नमस्ते। डीसी प्रोजेक्ट के कागजी काम को लेकर अक्सर उलझन हो जाती है। तो अगले कुछ मिनटों में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इन एनेक्स्चर्स को कैसे भरना है ताकि इन्हें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जमा किया जा सके। चलिए शुरू करते हैं। डीसी प्रोजेक्ट के इतने सारे एनेक्स्चर्स और फॉर्म्स देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड महसूस करना बहुत ही आम बात है। पर चिंता की कोई बात नहीं, हम यहाँ इसी पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान बनाने के लिए हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम तैयारी से शुरू करेंगे, फिर प्रोजेक्ट के 3 फेज को जानेंगे, उसके बाद एनेक्स्चर्स की हर एक डिटेल को समझेंगे और आखिर में एक फाइनल सबमिशन चेकलिस्ट देखेंगे। चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, बिफोर यू बिगिन। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए, कोई भी एनेक्स्चर भरने से पहले प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए एक मजबूत नींव रखना सबसे जरूरी है। ये 4 कदम बहुत ही ज्यादा अहम हैं। सबसे पहला, DECE-1 का जो कोर्स मटेरियल है उसे गहराई से पढ़ना है। दूसरा, DEC-4 प्रोजेक्ट मैनुअल को अच्छे से स्टडी करना है। तीसरा, यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर कोई भी एडिशनल गाइडलाइन है तो उसे जरूर पढ़ना है। और आखिर में अपने प्रोजेक्ट के लिए एक गाइड की पहचान करनी है। यकीन मानिए, इन बेसिक्स को कवर किए बिना आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना है। तो सवाल ये है कि प्रोजेक्ट गाइड कौन हो सकता है? वो कोई भी हो सकता है जिसके पास होम साइंस में डिग्री हो, या प्री स्कूल एजुकेशन में डिप्लोमा, या फिर संबंधित ट्रेनिंग के साथ बीएड हो। एक ट्रेन्ड आंगनवाड़ी वर्कर भी गाइड बन सकती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें प्री स्कूल बच्चों के साथ काम करने का कम से कम 1 साल का करंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के प्रैक्टिकल हिस्से की। इसके 3 फेज। इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे एनेक्स्चर्स इसी काम को सर्टिफाई करेंगे। कुल मिला के ये 30 दिनों का एक वर्कफ्लो है। प्रोजेक्ट को 3 फेज में बांटा गया है। पहला फेज है 5 दिन का, जिसमें ऑब्जर्व करना और रिपोर्ट लिखनी है। दूसरा फेज 20 दिनों का है, जिसमें 30 एक्टिविटीज करानी है। और तीसरा फेज फिर से 5 दिन का है, जिसमें 1 हफ्ते का करिकुलम प्लान करना है और 20 एक्टिविटीज करानी है। और अब आता है एक नंबर जो याद रखना बहुत जरूरी है, 50। जी हाँ, 50। फेज 2 और 3 की सभी यानी कि पूरी 50 एक्टिविटीज को वीडियो में रिकॉर्ड करना होगा। ये ऑप्शनल नहीं है, ये एक कंपलसरी शर्त है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग के रूल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सभी 50 एक्टिविटीज रिकॉर्ड करनी है और हर वीडियो लगभग 5 मिनट का होना चाहिए। वीडियो में लर्नर को एक्टिविटी करते हुए साफ साफ दिखना चाहिए। बच्चों की प्राइवेसी के लिए उनके चेहरे पर फोकस नहीं करना है, साइड या पीछे से दिखाना ठीक रहेगा। हाँ, स्कूल और पेरेंट्स से परमिशन लेना बिल्कुल ना भूलें। और सारे वीडियोस एक ही अच्छी क्वालिटी की पेन ड्राइव में जमा करने हैं। ठीक है, अब हम इस गाइड के सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं, प्रोजेक्ट एनेक्स्चर्स को समझना। ज्यादातर गलतियां यहीं पर होती हैं, तो यहाँ पूरा ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सही फॉर्म्स का इस्तेमाल करना। जो प्रोजेक्ट मैनुअल में पुराने एनेक्स्चर 1A और 1B दिए हैं ना, उन्हें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। उनकी जगह जो नई गाइडलाइंस में रिवाइज्ड एनेक्स्चर 1A और 1B आए हैं, उनका इस्तेमाल करना है। साथ ही एक नया एनेक्स्चर 7 भी है, जिसे भरना कंपलसरी है। बाकी के जो एनेक्स्चर्स हैं वो मैनुअल वाले ही रहेंगे। चलिए रिवाइज्ड एनेक्स्चर 1A से शुरू करते हैं। ये है ओरिजिनलिटी का सर्टिफिकेट। ये फॉर्म इस बात का सबूत है कि काम सच में प्री स्कूल में ही पूरा किया गया है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, जिम्मेदारियों का बंटवारा। प्रिंसिपल या इंचार्ज जो हैं वो लॉजिस्टिक्स को सर्टिफाई करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट कितने दिन चला, कहाँ हुआ और गाइड की डिटेल्स। और हाँ, स्कूल की मोहर भी लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गाइड ये प्रमाणित करते हैं कि लर्नर ने सारे फेज पूरे किए हैं, रिपोर्ट लिखी हैं, वीडियो रिकॉर्ड किए हैं और के काम बिल्कुल ओरिजिनल है। अब आते हैं रिवाइज्ड एनेक्स्चर 1B पर। ये लर्नर का सेल्फ सर्टिफिकेशन है, मतलब यहाँ लर्नर खुद अपने काम की प्रामाणिकता की पुष्टि करता है। इस फॉर्म पर साइन करके कई जरूरी बातें कंफर्म हो जाती हैं कि सारे फेज और एक्टिविटीज पूरी हो चुकी हैं, कि 50 वीडियोस परमिशन से ही रिकॉर्ड हुए हैं, और सबसे जरूरी कि काम ओरिजिनल है, कहीं से कॉपी नहीं किया गया। इससे ये भी स्वीकार किया जाता है कि नकल पाए जाने पर यूनिवर्सिटी एक्शन लेगी। अगला है नया एनेक्स्चर 7। ये फॉर्म गाइड की प्रोफाइल के लिए है और उनकी क्वालिफिकेशन को वेरीफाई करने के लिए ये बहुत जरूरी है। एनेक्स्चर 7 में गाइड का पूरा नाम,
उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, अगर कोई प्री स्कूल ट्रेनिंग की है तो उसकी जानकारी और टीचिंग एक्सपीरियंस के साल लिखने होंगे। यहाँ ज़रूरी बात यह है कि पहले गाइड इसे खुद साइन करेंगे और फिर स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर या स्कूल के प्रिंसिपल इस पर काउंटर साइन करेंगे। जब सारा कागजी काम पूरा हो जाए तो चलिए हमारे आखिरी हिस्से पर चलते हैं, आपका फाइनल सबमिशन चेकलिस्ट। इससे ये पक्का हो जाएगा कि सारी मेहनत सही जगह और सही तरीके से पहुंचे। सबमिशन के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना है। पूरी प्रोजेक्ट फाइल सभी एनेक्स्चर्स के साथ तैयार करें। फिर 50 वीडियो वाली पेन ड्राइव को एक मजबूत धागे से फाइल के साथ अच्छे से बांध दें। सब कुछ एक ही पैकेट में रखें और इसे इग्नू नई दिल्ली के स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन को भेज दें। और हाँ, डेडलाइन का ध्यान जरूर रखें। अच्छा, इवैल्यूएशन कैसे होता है? गाइड के दिए गए मार्क्स का वेटेज है 30%, जबकि इग्नू एक्सपर्ट के मार्क्स का वेटेज है 70%। ये जानना भी जरूरी है कि इग्नू एक्सपर्ट के पास गाइड के दिए गए मार्क्स को मॉडरेट करने का अधिकार होता है। और अब शायद सबसे जरूरी चेतावनी, बाजार से बने बनाए प्रोजेक्ट बिल्कुल ना खरीदें, कॉपी ना करें। सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल काम का ही मूल्यांकन किया जाएगा। अगर नकल पकड़ी गई तो प्रोजेक्ट लौटा दिया जाएगा और ग्रेड कार्ड पर कॉपी केस या फेल भी लिखा जा सकता है। ये रिस्क लेने लायक बिल्कुल नहीं है। इस सारी जानकारी के साथ अब हर वो टूल आपके पास है जिससे प्रोजेक्ट पूरे आत्मविश्वास के साथ जमा किया जा सकता है। हर स्टेप को बस ध्यान से फॉलो करें और सब बहुत अच्छा होगा। तो अब जब रास्ता साफ है तो एक पल के लिए सोचते हैं, इन सभी एडमिनिस्ट्रेटिव कामों से हटकर इस प्रोजेक्ट का उन बच्चों पर क्या अनोखा असर पड़ेगा जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। क्योंकि आखिर में ये प्रोजेक्ट उन्हीं के विकास के लिए तो है।